चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये किसके लिए है? तो बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये एक नंबर 1 का सीरीज है, जिसमें आप यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको आप कंप्लीट करेंगे। और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आते हैं 50%। तो चलिए आज हम लोग इस सीरीज में चैप्टर्स नंबर 9 पे पहुंच गए हैं। और वो चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, जिसके अंदर आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स भी पढ़ा होगा। ये चैप्टर्स है ऊंचाई एवं दूरी। और इस चैप्टर से एक क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव में भी अवश्य रहेगा, कम से कम एक जरूर रहेगा, दो भी हो सकता है, 2 नंबर वाले में और 5 नंबर वाले में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे कई सारे क्वेश्चंस, 2 या 2 से 4, 5, 10 भी, क्योंकि 14 ही चैप्टर से आपसे पूछना है और 100 क्वेश्चन पूछना है, तो एक क्वेश्चन पे 6-7 भी आ सकते हैं एक चैप्टर्स पे। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका आपको जवाब देना होगा। तो चलिए आज हम लोग इसी को करते हैं। तो एक बार आपको फिर हम अपने इस एजुकेशनल चैनल्स में आपका स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, यानी शेयर करके, और कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर किया करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ समझे गए हैं, लेकिन पहले हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके साथ कैलकुलेटरी नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे आपकी जानकारी को परखा जाएगा जिससे संबंधित इससे कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा, 2 नंबर 5 नंबर में आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी कंसेप्ट आपको होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों किया गया? तो जानते हैं कि इसका खगोलियों में पहले से ही आविष्कार, इसका प्रयोग होता आया है। खगोलकी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है और इसीलिए खगोल साइंस में त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसलिए इसको विस्तृत रूप में इसके ऊपर अध्ययन किया गया, जो इसको आविष्कार के रूप में नाम दिया गया कि इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें क्या है कि त्रिकोणमिति का उपयोग किसमें होता है? तो आप ये देखें कि मानचित्र बनाने में होता है। ठीक है, देशांतर और अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ए में भी होता है और बी में भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस प्रकार के त्रिभुज से हुआ? तो इसकी उत्पत्ति जो हुआ, पहला इसका, अभी तो हम लोग बहुत सारे त्रिभुजों में पढ़ते हैं, इसका विस्तृत व्याख्यान आ गया है, लेकिन सबसे पहले इसको समकोण त्रिभुज के रूप में पढ़ा गया, एकदम स्ट्रेट लाइंस और 2 लाइंस के बीच में राइट एंगल्स पे। यानी कि एक लाइन अगर क्षैतिज हो तो उसकी दूसरी जो साइड लिया गया वो उस पर बिल्कुल एक्सटेंडिंग पोजीशन में परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन नंबर 4 में है त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो ये देखिए, जैसे खगोलीय की देखा आपने तो उसका मतलब भूगोल से होता है, और दूसरा नौचालन। नौचालन में मतलब क्या होगा? नौका, और नौका क्या है? नाव। अभी जो पनडुब्बी वगैरह भी आ गई है उनमें भी इस्तेमाल होता है नौका संचालन। ये समुद्र में हमें कोई जगह नहीं होती है जहाँ पे हम निशान कर ले कि ये टाउन है, ये टाउन है, ये मोड़ है, वो मोड़ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वहाँ त्रिकोणमिति का ही इस्तेमाल करके उस एंगल से नौका संचालन किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि इतनी दूरी है और कहाँ हमें पहुँचना है। आजकल पनडुब्बियों में भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है,
तो ये भूगोल और नौचालन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि त्रिकोणमिति किस प्रकार के विषय पर माना जाता है। तो त्रिकोणमिति एक आधुनिक है, क्योंकि इसका आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद इसमें बहुत सारे व्याख्यान हुए हैं, डिस्क्रिप्शन की गई है, लेकिन इसका आविष्कार बहुत पहले हो गया था। तो ये सॉरी, यहाँ पे आधुनिक पे हमने लगा दिया, प्राचीनतम विषय है, ये बहुत पहले हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप इसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स नाम से सबसे ज़्यादा इसी नाम से आप इसको जानते हैं, ऊंचाई और दूरी। और उसमें हम लोगों ने देखा कि कई बार होता है कि ब्रिज की ऊंचाई इतना है, मकान की ऊंचाई इतना है, इस तरह का आता है। तो यानी कि वृक्षों की ऊंचाई उससे निकाला जाता है इसका प्रयोग करके। छाया वाले बहुत सारे आपने देखा है कि एक मीनार खड़ा है, चाहे एक व्यक्ति खड़ा है, सूरज की किरणें पड़ती है, उसकी छाया इतनी लंबाई की बनती है, ये भी इसमें होता है। उसके बाद पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है, उससे किस बिंदु की वो दिया जाता है, उसके पाद से इतनी दूरी पर है तो इसका ये एंगल है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, इस तरह का। तो इसका मतलब ABC तीनों जो मापन है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो होगा आपका वो डी वाला ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आंसर है। तो ये तीनों चूंकि सही है तो इसलिए डी वाला आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा यंत्र जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। तो वो है घूर्णित टेलीस्कोप। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 करें, इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि जैसे कि 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स में से रचना के जो चैप्टर्स है यानी कंस्ट्रक्शंस, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो हमारे पास पड़ा 14 चैप्टर, 14 पार्ट से ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, 14 पार्ट से ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। प्रत्येक पार्ट से किसी किसी को छोड़ दे, एक आध को, तो प्रत्येक से 100 का ज़्यादा ही यानी 100+ ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। यानी कि सीरीज में आपको 1500+ क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अब प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे 100, जिसमें से 50 का जवाब देना होगा। तो वो 50 क्वेश्चंस आपको इस सेट से मिल जाएगा। तो ये सारे हम करवाएंगे एक एक क्वेश्चंस। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम्स है 18/2/2026 को आपका ये मैथ का एग्ज़ाम्स है। ठीक है, और इसमें सब्जेक्टिव भी करना है। केवल इसी को करने से केवल 50% मार्क्स आएंगे, तो सब्जेक्टिव भी कराना है। तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये आपके लिए संभव है अगर आप चाहें तो। आप हमारे ऐप पर जाएं और आज के डेट में केवल वही एक कोर्स अवेलेबल है, लाइव है, जहां से आपको 1500 का यानी कि सभी चैप्टरों का जो क्वेश्चन सेट है वो आपको मिल जाएगा और वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऐप पे जाना है और वहां आपको मात्र 51 रुपये खर्च करना है। 51 रुपये खर्च करेंगे, 1500 क्वेश्चंस का सेट मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आएगी आपको, फिर हमको इस चैनल्स पे आप कमेंट्स करेंगे और उसको समझाया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा कि अगर वो कोर्स आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे ऐप पर, तो वहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो इस पे कमेंट्स करेंगे। साथ में 25/1/26 से आपको मीट पर डाउट क्लासेस क्लियरेंस करवाया जाएगा और ये 15 तक चलेगा, क्योंकि 17 से आपका एग्जाम शुरू हो गया, तो 15/2 तक चलेगा। ठीक है, डाउट ये किसको मिलेगा, जो ये जाकर ऐप पर हमारे साथ जुड़ेगा। साथ ही उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनको सुविधा ये मिलेगी कि अगर वो चाहें तो 11th के वो अपना कोर्स चूज करके हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। उसकी भी फीस बहुत कम है और वो ज्वाइन कर लेंगे तो वो 2 मार्च से
आपको लाइव में मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो तैयारियां हैं आगे के लिए, आप आईआईटी या नीट के लिए जा रहे हैं तो पहले बेस तैयार करना पड़ेगा, तो बेसिक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ सवाल है कि आप हमारे चैनल्स तक कैसे पहुँचेंगे, तो ये इस वीडियो में आप देख लीजिए कि कैसे पहुँचेंगे, आपको बताया जा रहा है, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ऊपर सर्च बार में लिखिए बिहार बोर्ड क्लास एक्स और जो ऑप्शन आए उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करने पर ई लाइब्रेरी सेक्शन में आपको क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, बस इसको उस पर क्लिक करें। यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 पूरी तरह फ्री है। आप चाहें तो अभी क्लिक करके देख सकते हैं, सिर्फ एक चैप्टर में ही 130 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इस कोर्स में मैथ्स बुक के हर चैप्टर के लिए अलग अलग पीडीएफएस हैं और हर पीडीएफ में लगभग 130 से 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी चैप्टर्स अनलॉक करने के लिए बस लॉक आइकॉन पर क्लिक करें। आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से सिर्फ 51 रुपये में पूरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। पेमेंट यूपी से भी हो जाती है, पूरी तरह सेफ और सिक्योर। पेमेंट के बाद तुरंत एक्सेस मिल जाता है और आप बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एग्जाम में स्कोर करना है तो प्रिपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, और स्मार्ट प्रिपरेशन यहीं से शुरू होती है। एलिप्स क्लास 10 मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो और अभी प्रैक्टिस शुरू करो। चलिए, तो आप वीडियो पर कैसे मेरे ऐप पर कैसे आएंगे और ऐप पर आकर ये जो कोर्स अभी परचेज करेंगे, अभी केवल यही लेना है। आगे के लिए आप अपना अगली क्लास का चाहें तो परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो कोर्स की जो लाइविंग होगी, अपलोडेड जो क्लास हो गए, वो 2 मार्च से मिलेंगे। खरीद अभी भी सकते हैं, लेकिन 2 मार्च से मिलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये कोर्स लीजिए और उसमें आपको 25 तारीख से मीट पर हम जोड़ देंगे और वहाँ सारे डाउट्स होगा, और साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव के भी करवाई जाएगी। बाकी यहाँ पे आप यूट्यूब पर तो देख ही रहे, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मैं सारा करवा रहा हूँ, सारा नहीं है। सब चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ से आकर लेना है। अब फिर 25 से हमारे साथ मीट पर जुड़कर, तो यहाँ पे जब आप ले लेंगे कोर्सेस को, तो अपना नंबर, मोबाइल नंबर जो है, जो उसमें व्हाट्सअप है, आप भेजेंगे, जिससे व्हाट्सअप से ही मीट जुड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सअप के जरिए चूँकि लिंक जाएगा आपको, और वहीं से मीट पर आप हमारे साथ जुड़िएगा। तो चलिए, ये आप कोर्सेस ले लिए और कर लिए। अभी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? तो ये भूगोल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी संभावना कम है कि आपके मैथ में आएगा, फिर भी आप जान लीजिए, ये सर जॉर्ज एवरेस्ट। उसके बाद आ जाइए, ये मतलब इस चैप्टर्स का क्वेश्चन नहीं है, आगे है। चलिए ठीक है। 9वां, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण क्या होता है? तो ये पढ़े होंगे आप लोग कि उन्नयन कोण लेते हैं तो अवनमन कोण के वो बराबर होता है किससे? एकांतर कोण की वजह से। क्योंकि एक अगर मान लो कि यहाँ पे है, तो एक यहाँ बना है तो एक यहाँ पे बना है, मतलब एक ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, और ये दोनों पैरेलल लाइंस होते हैं, तो ये एकांतर कोण हो जाता है, और इसलिए वो दोनों कोण यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। तो ये किससे होता है? एकांतर कोण से। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि नीचे की वस्तुओं को किसी मीनार की चोटी से देखने पर दृष्टि रेखा जो होती है वो क्षैतिज तल के नीचे होती है। और ये सारे कंसेप्ट है, शायद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ना, आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई गई है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये 90% टीचर्स ये इस तरह के कंसेप्ट को नहीं पढ़ाते हैं, और क्वेश्चंस ये आ जाते हैं इस तरह के। ठीक है, चलिए, ये हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन को बात करें तो थियोडोलाइट क्या है? तो यही एक घूर्णी टेलीस्कोप है जहां ट्रिकोमेट्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए,
घूर्णी टेलीस्कोप का उपयोग होता है किसमें? कोणों की मापन में। दूरी इससे नहीं मापी जाती, इससे कोण मापी जाती है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल करके कोण माप ली गई और उससे उसका दूरी निकाल ली जाती है, या फिर अदर चीज़ें उससे होती है। डायरेक्शंस वगैरह लेते हैं कि किस डायरेक्शंस में हमें क्या मिलने वाला है। चलिए अब आ जाते हैं भूमि के किसी बिंदु से वृक्ष की चोटी पर बैठी चिड़िया का अवलोकन करते समय नेत्र पर बना कोण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उन्नयन कोण। मतलब कि जब हम आंखों से देखते हैं तो नेत्र पर जो कोण बनता है उन्नयन, और वहां जो कोण बनेगा वो अवनमन। तो ये हुआ आपके क्वेश्चंस। आज हम यहीं रुकेंगे। आपको बता दिया कहाँ जाना है, आपको ऐप पर जाना है। ऐप पे क्या क्या कैसे मिलेगा वो दिखेगा, और ये ऐप का शेप यहाँ पे आपको वाटर मार्क्स में है, यही ऐप है, ये आपके मोबाइल्स पे आ जाएगा और वहाँ से आप हमारे साथ जुड़कर आप भी तो अपना मार्क्स बढ़ाएंगे ही, आगे भी आप अगर कोर्सेस लेते हैं तो आपका कोर्सेस जल्दी तैयार करके आपको आगे को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करवाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, वो जुड़ने के बाद पता चलेगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया है तो भी अपने दोस्तों के बीच शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।